हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। आज हम कक्षा नंबर 10 प्रश्नावली नंबर 14.2 बहुलक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़े का मतलब है जिसमें केवल एक्स के मान दिए हों, तो उनमें बहुलक कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल से चर्चा कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट, ये 10 विकेट हैं। जो विकेट है 10, पहले 2 विकेट, फिर 6 विकेट, फिर 4 विकेट, 5 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट। तो ये 10 पारी में जो विकेट लिए हैं, इसमें बहुलक कैसे ज्ञात करें? तो पहले एक काम कीजिए, सबसे छोटा जो सबसे कम जो विकेट लिए वो 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0 देखिए कितनी बार है, 0 है 1 बार, 1 है 1 बार, 2 देखिए 1, 2, 3 बार, 3 देखिए 1, 2 बार, 4 देखिए 4 कितनी बार है 1 बार, 5 1 बार, 6 1 बार। तो वर्गीकृत आंकड़े जहां केवल x का मान दिया हो, वहां आप एक बात ध्यान रखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो है 2। कितनी बार आई है? 3 बार। स्पष्ट है कि गेंदबाज ने अधिकतम मैचों यानी 3 में 2 विकेट लिए हैं। तो अधिकतम तो 3 विकेट है और कितनी बार लिए हैं? 2 बार लिए हैं। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2 है। मतलब जो संख्या सर्वाधिक बार आ जाए वो बहुलक कहलाएगी। तो ये थी वर्गीकृत आंकड़ों में। लेकिन वर्गीकृत बारंबारता बंटन में, मतलब जिसमें वर्ग अंतराल दे दे वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। अगर उसमें बहुलक ज्ञात करना पड़े तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब ये सब क्या क्या है? L क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है? H तो पुराना है जो 14.1 में बताया था माध्यम में हमने। H तो है वर्गमाप मतलब इनका अंतर। तो अंतर देखिए 3 में से 1 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ, 7 में से 5 घटाओ, तो H तो 2 ही आएगा, जिसे वर्गमाप बोलते हैं हिंदी में। और अब देखिए ये बाकी सब कैसे निकलेंगे। तो आप इसमें सबसे बड़ा काम क्या करेंगे, सर्वाधिक बारंबारता छांट लीजिए। सर्वाधिक बारंबारता 8। तो 8 के सामने जो वर्ग अंतराल है उसे बहुलक वर्ग कहेंगे। मतलब सर्वाधिक बारंबारता जिस बहुलक वर्ग से बिलोंग करे, जिस बहुलक वर्ग के अंतर्गत हो, उसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे। मतलब सर्वाधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बहुलक वर्ग में 3 5, 3 तो है छोटी संख्या, 5 है बड़ी संख्या। तो L जो है, L का मतलब है लोएस्ट, LOWEST, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटा तो है 3 और सबसे बड़ा है 5। तो 5 का कोई यूज नहीं है, हमें 3 का यूज लेना है। तो L बराबर 3। फिर जो घर में सबसे बड़ा होता है उसे नंबर 1 का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 8। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसे F1 मानना है, उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2 मानना है। तो इसके पश्चात देखिए F1 सबसे बड़ी 8, उससे ऊपर वाली F0 7, F2 2, H 2। तो बहुलक 3, L का मान रखिए 3, F1 का 8, F2 का F0 का 7, 2F1 यानी 2 गुणा 8, F0 7 और F2 का मान है 2। तो अब गुणा H का मान 2। 8 में से 7 घटाओ, 1 गुणा 2, 2 8 16, माइनस 7 और माइनस 2 को माइनस 9 लिखेंगे। अब 1 गुणा 2 तो अलग हो गया, 16 में से 9 घटाया तो 7 हो गया। अब 2 बटा 7, 7 में 2 का भाग दीजिए। तो शुरू में 2 में तो 7 में भाग जा ही नहीं रहा, तो उसके लिए हम 0 भी लगा सकते हैं। 0 भी लगा सकते हैं। तो अब पॉइंट लगाइए, तो यहां भी पॉइंट लगाइए। पॉइंट के बाद 0 है तो 20 में 7 का भाग 2 बार गया, 7 दूनी 14, बच गया 6, 7 8 56, बच गया 4, फिर 0 उतारो, 7 पंजे 35। तो अब हमने छोड़ दिया 3 में .285 जोड़ा, 3 में .285 जोड़ा, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 3.285। तो ये स्टूडेंट्स, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का उत्तर। तो इसमें मैं एक परिभाषा ऐसी छोड़ी है जो इंपोर्टेंट थी
जो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है वो परिभाषा है बहुलक वर्ग, जो पहले भी बताई थी मैंने। वह वर्ग जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, बहुलक वर्ग, जिसे अंग्रेजी में मॉडल क्लास कहते हैं, कहलाता है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, परिभाषा याद रखेंगे। एक और है बहुलकीय आंकड़े, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिक बारंबारता हो। मतलब ऐसा वैसे किसी प्रश्न में दिया हुआ नहीं हमें, लेकिन ये एक अलग चीज हो गई जो यहाँ प्रश्न बुक में दी हुई नहीं है, लेकिन संभव है क्या कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिक बारंबारता हो। ऐसी स्थिति में आंकड़ों को बहुलकीय आंकड़े कहा जाता है। तो ये प्रश्न, ये भी परिभाषा है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट्स, हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो बहुलक और माध्य के बाद तीसरा काम है तुलना करनी है। तो पहले बहुलक देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता 7 है, तो 7 को आप इस तरह लगा दीजिए। 7 हो गया F1, इससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, L का मान आ जाएगा 40, L 40, 3 7 6, 3 7 6, H का मान, इनका अंतर 15, बहुलक वर्ग 40 से 55। ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है। L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 2 गुणा 7, F0 3, F2 6 गुणा H का मान है 15, 7 में से 3 घटाओ 4 गुणा 15, 2 सत्ते 14, 14 में से 9 घटाओ 5, 5 से काट दो, 5 से 15 काटो, 3 बार कट जाएगा। अब 4 3 12, 12 जोड़िए 40 में, तो आपका उत्तर आ जाएगा 52। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और बता दूं मैं, इसी सवाल में 14.1 एग्जाम्पल है, ये 14.1 में एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में बहुलक एग्जाम्पल 1 में इसी सवाल का जो माध्य निकाल कर आए थे वो 62 था। तो ये हमने वहां से उठाया सीधा, और हमें इसकी तुलना और करनी है। अब बहुलक और माध्य की तुलना करनी है और व्याख्या करनी है। तो हमने लिखा, अतः अधिकतम विद्यार्थियों का अंक, ये तो अधिकतम तो बहुलक से उठाया, तथा औसत, औसत का दूसरा नाम क्या होता है? औसत का दूसरा नाम है माध्य। तथा औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने 62 अंक प्राप्त किए हैं। तो औसत में तो दे देना माध्य, और सर्वाधिक अधिकतम में दे देना बहुलक को। तो ये थी आपकी बहुलक और माध्य की तुलना और व्याख्या। तो स्टूडेंट्स, अब इसी तरह ये एग्जाम्पल 6 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलेंगे 14.2 में सभी क्वेश्चंस पर। तो 14.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आयु दी हुई है, वर्षों में बारंबारता दी हुई है। तो इसके बाद हमें इसमें 2 चीजें निकालनी है। जैसे यहां 2 चीजें निकाली, ऐसे वहां 2 नहीं 3 चीजें निकाली, इसी तरह वहां भी 3 चीजें निकालनी है। तो पहली देखिए, पहली मैं क्या करता हूं, माध्य की तैयारी कर रहा हूं मैं। तो हमें सबसे पहले x निकाला। कैसे निकाला? जोड़कर 2 का भाग दो, 5 और 15 20, 20 का आधा 10, इधर 40 का आधा 20। तो सभी का देखो अंतर, देखो यहाँ अंतर देखा मैंने, तो सभी का अंतर 10 है। तो 10 जोड़ के चलो, 10 10 में 10 जोड़ा 20 30 40 50 60। कुल संख्या कितनी हो गई है? 6। तो 6 का मतलब है या तो तीसरा या चौथा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो या तो तीसरे को ए मानो या चौथे को ए मानो। तो ये मैंने मान लिया 30। अब मैंने यू ज्ञात किया। यू कैसे ज्ञात किया? x में से a घटाओ, h का भाग दे दो। x में से a घटाओ यानी 30 घटाओ, और h का मतलब है 10 का भाग दे दो। तो x का मतलब है 10, 10 में से 30 घटाओ -20, -20 में 10 का भाग दो -2। अब 20 में से 30 घटाओ, -10 में 10 का भाग दो -1। 30 में से 30 घटाओ, 0 में 10 का भाग दो 0। 40 में से 30 घटाओ 10 का भाग दो 1। इसी तरह यहाँ 2 और 3 भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, FU 6 दूनी 12, 11 एकम 11, 21 का 0 से 0, 23 एकम 23, 14 दूनी 28, 5 तिया 15। तो अब देखिए 12 और 11 23, तो 23 तो माइनस के और 23 प्लस के, ये तो कट गए, बाकी बचा 28 और 15 43। तो ये था अपना सिग्मा FU।
और अगर बारंबारता को टोटल करेंगे हम तो वो आ जाएगा 80। इसके बाद अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक में सर्वाधिक बारंबारता है 23, तो 23 के सामने F1, इससे पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2, तो इसका मतलब L का मान 35 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए A प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच, ये है पग विचलन विधि। तो A का मतलब है 30, A का मतलब है 30, सिग्मा एफ यू का मतलब है 43 बटा 80 गुणा इनका अंतर है 10। तो 0 से 0 काटिए, 43 बटा 8, 43 में 8, 8 पंजे 40, बच गया 3, आगे 0 पॉइंट के बाद 0 भी लगा सकते हो, 0.00, तो 8 तिया 24, बच गया 6, फिर 0 उतारो, 8 2 56, बच गया 4, और फिर 0 उतारो तो 8 पंजे 40, 43 बटा 8, 5.375, तो 0 0 लगा दो, 5 7 3, क्योंकि यहां तो पॉइंट के पास कुछ था ही नहीं, तो 0 0 लगा सकते हो आप। तो अब ये देखिए 35.375 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये तो था अपना माध्यम। बहुलक में देखिए पहले तो हमने सूत्र लिखा, फिर L का मान 35, फिर है 21 23 और 14, तो 23 21, 23 गुणा 2 माइनस 21 माइनस 14, 23 में से 21 घटाओ 2 गुणा 10, 46 में से घटाए 35, घटाओ 46 में से 35, 11 2 ढाई 20, 20 में 11 का भाग दीजिए, इसी तरह देना है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1.81। वैसे पूरा नहीं बोलेंगे, 1.81 ही बोलेंगे इसे। अब 35 में 1.81 जोड़ा तो आपका आ गया 36.81। तो इसका मतलब हमने बहुलक और माध्य की तुलना कैसे की कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के हैं, जबकि औसतन का मतलब समांतर माध्य, औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु यहां से उठाई 35.37 है। मतलब 3 चीजें ज्ञात की, पहले ज्ञात किया बहुलक, समांतर माध्य नंबर 2, और तीसरे नंबर पर थी इनकी तुलना। तो तीनों चीजें करने के बाद ही इस सवाल में आपको 6 नंबर प्राप्त होंगे। मतलब व्याख्या भी आधी या 1 नंबर की संभव है कि आ जाए पेपर में, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें स्टूडेंट्स बहुलक याद करना है। बहुलक में देखिए सबसे बड़ी बारंबारता है 61, वो F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, और L का मान 60 प्राप्त होगा। तो L का मान तो रख दीजिए 60, यहाँ 61 माइनस 52, 2 गुणा 61 52, और F2 का मान देखिए 38, और H इनका अंतर कितना है 20, तो 9 गुणा 20, 122 में से 90 घटाओ तो 32। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने 4 से काटा, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 9 बजे 45, 45 में 8 का भाग दीजिए तो 5.625 आ जाएगा। जैसे यहाँ प्राप्त किया आपने, यहाँ 43 में 8 का था, यहाँ 45 में 8 का है, सेम काम है बिल्कुल। तो ये भाग दिया तो 5.625, तो 60 और 5 तो 65.625 घंटे। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करें। इसके बाद देखिए बहुलक में क्वेश्चन नंबर 3, तो जिसमें हमें वर्गांतराल दिए हुए हैं, इसमें हमें सबसे पहले इस सवाल में हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो ज्ञात करना है समांतर माध्य, और एक ज्ञात करना है बहुलक। तो इसमें समांतर माध्य में देखिए सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु में जोड़कर 2 का भाग दिया तो 2500 में 2 का भाग दिया तो 1250। फिर इनका अंतर है सभी का 500, तो 500 जोड़ते चलो, 12 17 22 27 32 37 42 और 47। तो ये 3 4 8 वर्गांतराल है। तो 8 वर्गांतराल में जो मध्य बिंदु होगा वो या तो चौथा होगा या 5वां होगा। तो हमने क्या किया, चौथे को A मान लिया 2750। अब U बराबर x माइनस A बटा h, तो A मान लिया, h इनका अंतर कितना है 500 का। 1250 में से 2750 घटाए तो माइनस 1500, 500 को भाग दिया तो माइनस 3। 1750 में से 2750 घटाए तो माइनस 1000, 500 को भाग दिया तो माइनस 2। इसमें से ये घटाओ माइनस 500, 500 को भाग दो माइनस 1। इसमें से ये घटाओ 0, 0 में 500 को भाग दिया तो 0। इसी तरह ये बाकी भी आ जाएंगे। अब FU 24 या 72, 40 गुनी 80, 33 से कम 33, ये 0, 30, 22 गुनी 44, 16 तिया 48, 7 चौक 28। प्लस के जोड़े हमने,
तो 4 8 12 और 8 20, 2 3 5 4 9 4 13 और 2 15, माइनस से जोड़े 2 3 5 7 8 15 और 3 18, तो माइनस 185 में 150 जोड़ा तो माइनस 35। बारंबारताओं का योग था 200। पहले पग विचलन विधि से हमने फॉर्मूला लिखा a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच, तो a का मान तो है 2750, सिग्मा एफ यू माइनस 35, सिग्मा एफ 200 और h का मान है 500। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 35 पंजे 175 बटा 2, 175 में 2 का भाग दिया हमने, तो वो प्राप्त हुआ 87.50। अब 2750 में से 87.50 घटाया तो यह आ जाएगा 2662.5। बहुलक के लिए क्या करें, सर्वाधिक बारंबारता देखो, सर्वाधिक बारंबारता है 40, 40 को दिया F1, ऊपर F0 नीचे F2, तो 24 40 33, 24 40 33, अंतर 500, सर्वाधिक बारंबारता 40, 40 40 के संगत वर्ग अंतराल है 1500 से 2000, तो 1500 हो गया L का मान। ये मान रखिए L 1500, F1 40 माइनस 24, 2 गुणा 40 24, ये 33 गुणा 500, 40 में 24 घटाओ 16, 80 में से 57 घटाओ गुणा 500, तो 16 गुणा 500 बटा 23, ये हो गया 8000 बटा 23। 8000 में 23 का भाग दीजिए, देखिए 23 3 69, 11 बच गए, 0 उतारा, 23 चौक 92, 18 बच गए, फिर 0 उतारी, 23 7 161, 19 बच गए। 19 के बाद पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ भी पॉइंट लगाया, 23 8 184, 6 बच गए, 23 दूनी 46, 14 बच गए, तो 347.82, 347.82 1500 में जोड़ो तो ये आ जाएंगे 1847.82। तो स्टूडेंट्स मतलब इसमें हमने दो चीजें ज्ञात की हैं, पहली है समांतर माध्यम और दूसरा है बहुलक। इसी के बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 बातें पूछी हैं। वही पहला, सबसे पहले इनका मध्य बिंदु निकालें, जोड़कर 2 का भाग दिया 17.5। ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे इसमें समांतर माध्यम पूछा है। फिर इनका अंतर 5 5 का अंतर है, तो 5 जोड़ते चलो, 5 जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या है, तो 8 संख्याओं में मध्य बिंदु कौन सा होगा, या तो चौथा या पांचवा। तो चौथे को हमने a मान लिया, तो u बराबर x माइनस ए बटा एच, तो 17 17.5 में से 32.5 घटाया तो -15, 5 का भाग दिया तो -3, 22.5 में से 32.5 घटाया तो -10, 5 का भाग दिया तो -2, 27.5 में से 32.5 घटाया तो -5 में 5 का भाग दिया -1, 32.5 में से 32.5 घटाओ 0, 0 में 5 का भाग दिया तो 0। इसी तरह ये संख्याएं भी प्राप्त हो जाएंगी। अब गुणा कीजिए, 3 3 9, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, 0 से गुणा किया तो 0, 3 एकम 3, 0, ये भी 0, 2 चौक 8, 16 9 25 और 9 34, 3 और 8 11, -34 में 11 जोड़े तो -23, इनका टोटल कीजिए 35। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। a का मान है, a का मान था 32.5, सिग्मा एफ यू का मान -23, सिग्मा एफ का 35 गुणा 5। तो सबसे पहले 5 से 35 काटिए 7 बार, 7 बार काटा तो प्लस का माइनस किया तो -23 बटा 7, 23 में 7 का भाग दीजिए 3.28 आ जाएगा। जैसे यहाँ भाग दिया है, जैसे नीचे भाग दिया था, इसी तरह आपको 23 में 7 का भाग देकर भी यहाँ दिखा देना है। तो ये 3.28 हमने घटाया, तो देखिए 5, यहाँ 5 के बाद कोई अंक नहीं था, चूंकि नीचे 2 अंक है तो ऊपर भी 2 अंक होने चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद जितने ज्यादा अंक कहीं भी हो, ऊपर हो तो नीचे भी 2, मतलब ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होने चाहिए, अब नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 होने चाहिए। तो जितने मैक्सिमम अंक एक साइड है उतने ही दूसरी साइड भी होने चाहिए। तो अब 0 लगाने के बाद 10 में से 8 घटाया 2, 3 में 4 में से 2 गए 2, 12 में से 3 गए 9, यहाँ बच गया 2, तो 29.22 आपका समांतर माध्य है। इसके बाद बहुलक सूत्र लिखा, सूत्र लिखने में मैंने बोला था सबसे बड़ी बारंबारता इनमें से है 10, उसको F1, ये F0 और ये F2, तो 9 10 3, 9 देखो 10 9 और 3 तो रख दिए हमने। तो ये देखिए 10 में से हो गया 1 गुणा 5, 20 में से 12 घटाओ, 20 में से 12 घटाए तो 8, 5 में 8 का भाग दीजिए 0.625, तो 30.625। तो इसमें देखिए
इसको लगभग मानकर 30.6 मान लिया, इतना भी लिख सकते हैं हम। तो बहुलक ये तो था समांतर माध्य, ये है बहुलक और ये है इनकी तुलना, बहुलक एवं माध्य की व्याख्या। तो अधिकांश राज्यों या यूटी में छात्र और अध्यापक का अनुपात 30.6 है, ये तो 30.6 बहुलक से है। और औसतन यह अनुपात 29.2 है। तो औसत में हमेशा समांतर माध्य को लेना है और सर्वाधिक में बहुलक को लेना है। तो ये दो बात आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इसी के बाद इसी की तर्ज पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप सर्वाधिक बारंबारता देखिए 18, सर्वाधिक बारंबारता 18 जिसके संगत वर्ग है 4000 से 5000, तो छोटी 4000 है, 4 18 9, 4 18 9, x इनका अंतर 1000। बहुलक का सूत्र लिखिए f1 माइनस f0, 18 माइनस 4, 2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस 9 गुणा 1000, 14 गुणा 1000, 18 दूनी 36, 4 9 13, 36 में 13 घटाओ 23। अब 14000 में 23 का भाग देखिए, 23 सिंह 38 बच गया 2, जीरो उतारी, तो 20 में 23 का तो भाग जा ही नहीं रहा, तो जीरो लगा दो। अब एक जीरो और उतारो, 23 8 184, 16 बच गया। पॉइंट के बाद जीरो लगाकर भी उतार सकते हो, 0.00। तो अब 23 6 138, 22 बच गया, 23 9 207, 13 बच गया। तो 608.69 अगर जोड़ते हैं तो 4608.69, जिसे लगभग 0.7 भी लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल उसी की तर्ज पर है। ये आपको बारंबारता दी हुई है, हमें पुनः बहुलक ज्ञात करना है। तो सर्वाधिक बारंबारता देखिए आप 20 है, तो 20 को F1, उससे पहले F0 और उसके बाद में F2। तो सर्वाधिक बारंबारता हमारे पास 20 है, 20 के संगत वर्ग है 40 से 50, तो L का मान 40, F0 12, फिर 20, फिर 11, H का मान, इनका अंतर कितना है 10। पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद L का मान 40, F1 का मान 20, F0 का मान 12, 2 F1 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 गुणा अंतर है 10। 20 में से 12 घटाइए, 8 गुणा 10, 40 में से 23 घटाओ, 17 प्राप्त हुआ। 80 में 17 का भाग देंगे तो वो लगभग 4.7 प्राप्त हो जाएगा, और जब 40 में 4.7 जोड़ेंगे तो 44.7 आपका बहुलक आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 14.2 के सभी सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो इस वीडियो का फायदा लीजिए। तो एक बार हम पुनः मिलेंगे 14.3 प्रश्नावली में।